स्टूडेंट, दिस इज 6th क्लास केमिस्ट्री बुक। ठीक है, हम लोगों का साइंस का जो सिलेबस है वो 3 पार्ट में डिवाइड हुआ है, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो। इसी वजह से हम लोग फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो को सेपरेट स्टडी करेंगे। तो आप लोगों के सिलेबस में जो 3 नोटबुक्स आई है 80 पेजेस की, वो आपको 1 केमिस्ट्री के लिए बनानी, 1 फिजिक्स के लिए और 1 बायो के लिए। बायो के 2 चैप्टर हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं नोटबुक में और कंप्लीट भी हो चुकी है। टुडे वी स्टार्ट केमिस्ट्री स्टार्ट करी। तो केमिस्ट्री की जो आज आपको एक्सरसाइज मिलेगी वो आपको न्यू नोटबुक बनानी है। 80 पेजेस की जो न्यू नोटबुक सिलेबस में जो कॉपी आई है वो आपको केमिस्ट्री के लिए बनानी है। ठीक है, नाउ फर्स्ट चैप्टर ऑफ केमिस्ट्री इज फाइबर टू फैब्रिक। ठीक है, डू यू नो व्हाट इज फाइबर एंड व्हाट इज फैब्रिक? आपको पता है फाइबर क्या है, फैब्रिक क्या है? यस, फाइबर मीन्स स्मॉल थ्रेड्स और फैब्रिक डिफरेंट टाइप्स ऑफ फैब्रिक वी स्टडी इन दिस चैप्टर। फाइबर्स क्या है, फैब्रिक्स क्या है, वेयर डू वी गेट फाइबर्स and types of fiber, all of this question we are studying in this chapter. Let's begin. Fashion postcard. The clothing style have changed over time. Clothing style जो change होती रहती है टाइम टू टाइम। हम लोग भी जो क्लोथ्स वेयर करते हैं या लाते हैं मार्केट से, कुछ टाइम बाद उसकी फैशन आउट हो जाती है, देन फिर से न्यू आ जाता है। The clothes that we are worn in 1990 are very different from the clothes that we wear today. जो 1990 में जो क्लोथ्स वेयर किए जाते वो बहुत डिफरेंट थे आज के क्लोथ्स से। अभी जो बहुत सारी वेराइटीज़ के क्लोथ्स मार्केट में अवेलेबल होते हैं। द चेंजिंग स्टाइल ऑफ क्लॉथिंग इज कॉल्ड ट्रेंड। ये क्लॉथ का जो स्टाइल चेंजिंग होता है इसे क्या बोलते हैं? ट्रेंड। लेट्स क्रिएट सम पोस्ट कार्ड ऑन फैशन ट्रेंड इन डिफरेंट एडिकेट्स विद द हेल्प ऑफ पिक्चर गिवन बिलो। ये देखिए पिक्चर्स कुछ दी हुई है नीचे। ये प्लाजो, टी शर्ट, बेल बॉटम जीन्स, टॉप विथ फ्लैटेड स्लीव्स, कुर्ता, स्किन टोन लहंगा एंड शेरवानी, ग्लिटर ड्रेस एंड डमी ड्रेस। Food, clothes, shelter are the necessity of our life. We eat food to survive and need a house to live. Clothes also play an important role as they cover our body and protect us. हम लोग को बॉडी को कवर करते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं। They are recognized as the second skin. We wear different type of clothes based on the climatical condition of an एरिया। किसी भी एरिया की जो क्लाइमेटिकल कंडीशन होती है, मीन्स वहाँ का टेम्परेचर कैसा है, वहाँ ह्यूमिडिटी कैसी है, उसके अकॉर्डिंग क्लोथ्स वियर करते हैं। सपोज हम राजस्थान की अगर बात करें तो राजस्थान के लोग क्या वियर करते हैं? यस, वो धोती और साफ़ा वियर करते हैं। वाई डू दे वियर साफ़ा? साफ़ा क्यों वियर करते हैं? क्योंकि वहाँ पर गर्मी बहुत ज़्यादा होती है। अगर वो साफ़ा वियर नहीं करेंगे तो उनके जो डायरेक्ट सनलाइट जो होगी उनके हेड पर लगेगी, तो हेड को प्रोटेक्ट करने के लिए वो क्या करते हैं? साफ़ा वियर करते हैं बहुत ज़्यादा मोटा, ताकि उनके बॉडी को प्रोटेक्ट रख सके सन से। कॉटन क्लॉथ्स वियर करते हैं ताकि उन्हें पसीना कम हो, क्योंकि कॉटन क्लॉथ्स जो होते हैं स्वीट को एब्जॉर्ब करते हैं। ऐसे हम लोग अगर बात करें जम्मू एंड कश्मीर की, तो जम्मू एंड कश्मीर के लोग क्या वियर करते हैं? वार्म क्लॉथ्स वियर करते हैं, बिकॉज उन लोगों की जो क्लाइमेटिकल कंडीशन है वो ज़्यादा कोल्ड है। ठीक है, तो हम लोगों का टेम्परेचर कैसा? इधर का टेम्परेचर थोड़ा मॉडरेट टेम्परेचर, मीन्स ना ज़्यादा ठंड होती ना ज़्यादा गर्मी, तो हम लोग मॉडरेट क्लॉथ्स ही वियर करते हैं। कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल बाय राइटिंग द टाइप ऑफ क्लॉथ्स वी वियर इन डिफरेंट सीजन। विंटर में कौन से कंडीशंस क्या होती है? हॉट होता है, कोल्ड होता है, रेनी होती है। समर में क्या होता है और कौन से क्लॉथ्स वी वियर करते हैं वो आप लोगों को फील करना है। ठीक है, इंपॉर्टेंस ऑफ क्लॉथ्स। अब क्लॉथ्स का क्या इंपॉर्टेंस है? क्लॉथ्स protect us from harsh weather conditions such as hot in summer, cold winds in winter and rain in rainy season. Suppose rainy season में हम लोग क्या वियर करते हैं? यस, क्या वियर करते हैं? रेनकोट। जब भी हमें बाहर निकलना होता है रेनी सीजन में तो रेनकोट वियर करते हैं, क्योंकि रेनकोट जो वाटर रेसिस्टेंस है, वाटर को एब्जॉर्ब नहीं करता है। ऐसे हम लोग कोल्ड में वार्म क्लॉथ्स वियर करते हैं, वुलन क्लॉथ्स वियर करते हैं, दे प्रोटेक्ट अवर बॉडी फ्रॉम कोल्ड। और समर में हम लोग कॉटन क्लॉथ्स वियर करते हैं। They also protect us from external harm such as insect beats and occupational hazard. Clothes to look good, neat, tidy and well pressed clothes make us look presentable and feel confident. Fibers. What are fibers? Fiber are thin threads. Fibers आप लोग क्लोथ्स का भी ध्यान से देखेंगे तो देखना है कि उसके अंदर एक नेट लाइक स्ट्रक्चर होता है। उस नेट को हम जब ओपन करते तो एक थ्रेड निकलता है। उस थ्रेड को हम जब और ज़्यादा ओपन करते तो स्मॉल लाइक फाइबर्स निकलते हैं। That are called fibers. All the clothes that we wear or use in our daily life made up of. Clothes are made up of fabrics. Clothes किसके बनते हैं? Fabrics means कपड़े के। Fabrics are not only used in clothing but also mandolins, curtains, upholstery, cushion cover, duster, mops, ropes, cover the school bag and gunny bags etc. Different type of fabric are available nowadays.
हाउ टू गेट दिस फैब्रिक, अब यह फैब्रिक हमें कैसे मिलता है? आर दे अवेलेबल इन नेचर और प्रिपेयर बाय सम प्रोसेस, क्या नेचर से अवेलेबल होता है या किसी प्रोसेस से ऑब्टेन करना होता है? फैब्रिक्स आर मेड अप ऑफ यार्न, फैब्रिक किसके बनते हैं? यार्न्स के। वेयर वी लुक एट द पीस ऑफ फैब्रिक क्लोजली वी सी अ नेटवर्क ऑफ थ्रेड, जब भी हम किसी फैब्रिक को, कपड़े को ध्यान से देखते हैं तो हमें किससे दिखता है? नेटवर्क ऑफ थ्रेड, धागों का थ्रेड नेटवर्क दिखता है। दिस थ्रेड आर कॉल्ड यार्न, उन थ्रेड को क्या बोलते हैं? यार्न। On scratching of end of yarn we find some fine strand, yarn are made up of this fine strand called fibers, तो yarn किसका बोलता हूँ? thin strand fibers का। so fibers are basic unit of all fabrics, तो fibers सारे fabrics की basic unit होती है। types of fiber can be obtained naturally from plant or animal or can be manufacturing through various chemical process, plant से animal से भी obtain किया जा सकता है, ठीक है, और केमिकल प्रोसेस से भी उसे प्रिपेयर किया जा सकता है। आप बताइए कौन सा फाइबर से जो प्लांट से ऑब्टेन करते हैं, देखा आपने कभी? यस, कॉटन। फाइबर्स आर क्लासिफाइड बेस्ड ऑन देयर सोर्सेज, इफ दे आर ऑब्टेन फ्रॉम नेचर दे आर कॉल्ड नेचुरल फाइबर। अब फाइबर्स को हम जो क्लासीफाई कर रहे हैं किसके अकॉर्डिंग कर रहे हैं? उनके सोर्स के अकॉर्डिंग में से वो कहाँ से ऑब्टेन किए जाते हैं। इफ़ फाइबर्स आर ऑब्टेन फ्रॉम नेचर, अगर ये हमें नेचर से मिलेंगे दे आर कॉल्ड नेचुरल फाइबर, तो उन्हें क्या हम बोलेंगे? नेचुरल फाइबर्स। एंड इफ़ दे आर ऑब्टेन आर्टिफिशियली, अगर उन्हें आर्टिफिशियली ऑब्टेन कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल मैन्युफैक्चरिंग इन फैक्ट्रीज, तो दे आर कॉल्ड मैन मेड और सिंथेटिक और आर्टिफिशियल फाइबर, ठीक है। तो फाइबर आर क्लासिफाइड इनटू टू टाइप, नेचुरल फाइबर एंड सिंथेटिक फाइबर। सिंथेटिक फाइबर्स आर प्रिपेयर्ड इन फैक्ट्री विद द हेल्प ऑफ केमिकल सब्सटेंस। नेचुरल fibers that are obtained from natural source like plant and animal are called natural fiber, just like cotton, jute, hemp, wool, silk, for example natural fiber can be again divided into plant fiber and animal fiber। अब नेचर से मिल रहे हैं, या तो प्लांट से मिलेंगे या एनिमल से मिलेंगे, तो नेचुरल फाइबर्स को फिर से टू पार्ट्स में डिवाइड किया है, प्लांट फाइबर और एनिमल फाइबर। द फाइबर दैट आर ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट आर कॉल्ड प्लांट फाइबर्स, सम एग्जांपल ऑफ कॉटन, जूट or flax and hemp. Fibers are found in leaves, fruits, seed cover and stalk. The fiber are classified into their categories based on the part of, अब ये किस पार्ट से मिल रहा है उसके अकॉर्डिंग भी इनको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है। बार्क फाइबर जैसे जूट, हेम्प, सीड फाइबर ये कॉटन, सिल्क कॉटन, हार्ड फाइबर्स जो हार्ड जैसे बनाना, सीसल, कोइन, एनिमल फाइबर्स। द फाइबर दैट आर ऑब्टेन फ्रॉम एनिमल आर कॉल्ड एनिमल फाइबर, ऐसे फाइबर्स जो किससे मिल रहे हैं? एनिमल से, एनिमल की स्किन से हमें ऑब्टेन होते हैं। सिल्क एंड वूल आर अ फुल एग्जाम्पल ऑफ एनिमल फाइबर, तो सिल्क और वूल किसके एग्जाम्पल है? एनिमल फाइबर के। सिल्क किससे मिलता है? सिल्क वॉर्म से, वूल शिप से। एनिमल फाइबर सिल्क एंड वूल। नाउ सेकेंड टाइप क्या था? मैनमेड फाइबर। फाइबर के 2 टाइप थे, नेचुरल फाइबर और सिंथेटिक फाइबर। तो नेचुरल फाइबर्स के 2 पार्ट है, प्लांट फाइबर और एनिमल। सिंथेटिक फाइबर हम यहाँ देखेंगे मैनमेड फाइबर। द फाइबर दैट आर प्रिपेयर्ड आर्टिफिशियली आर कॉल्ड मैनमेड फाइबर, जिन्हें आर्टिफिशियली प्रिपेयर करते हैं। मोस्ट ऑफ देम आर प्रिपेयर फ्रॉम केमिकल सब्सटेंस, सो दे आर कॉल्ड सिंथेटिक फाइबर। अ फ्यू एग्जाम्पल ऑफ सिंथेटिक फाइबर आर नाइलॉन, एक्रेलिक, पॉलिस्टर, फिन। Some man-made fiber are prepared using a plant material. Such fiber are called semi-synthetic. कुछ जो है वो प्लांट के सब्सटेंस को लेकर मैन प्रिपेयर करते हैं, उन्हें बोलते हैं सेमी सिंथेटिक, मीन्स आधा पार्ट उनका सिंथेटिक है और कुछ नेचुरल सब्सटेंस लिया जाता है। Nowadays variety of semi-synthetic fiber are available. The best example is rayon. Man-made fiber, synthetic fiber और semi-synthetic fiber. सिंथेटिक फाइबर कौन से? नाइलॉन, एक्रेलिक, पॉलिस्टर, ऑल्फिन। और सेमी सिंथेटिक फाइबर क्या है? रेयन, जो प्लांट के पल्प से तैयार किया जाता है, ठीक है। नाउ लेट्स ट्राई फर्स्ट आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। डिफाइन करना नेचुरल फाइबर, मैनमेड फाइबर को, और ये क्वेश्चन आंसर है, आपको पीडीएफ में मिलेंगे, आपको राइट करना है, ठीक है। फिर प्लांट फाइबर जो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।